दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 15 के आगाज में काया का जनाजा एक खेमे में रखा हुआ होता है और उसके पास अर्तुल समेत बहुत से सिपाही मौजूद होते हैं और वो सब बहुत गमगीन होते हैं। आर्तुक भी अर्तुल से कहते हैं कि हजूर काया सिपाही ने कुछ ऐसा जरूर देखा जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी। अमादा खातून यकीनन अपने मालिक से जाकर मिली और वो नहीं चाहते थे कि कोई गवाह बाकी रहे। इस पर अर्तुल कहता है कि आर्तुक बे, हमारा गवाह अल्लाह की जात है। इस काम के पीछे जो दिमाग है वो यकीनन मेरी तलवार से बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ चौधार कबीले में असलहान खातून और जानदार एक खेमे में मौजूद होते हैं। सरदार जानदार असलहान खातून से कहता है कि मेरी बच्ची, मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारा अपने बाबा का आशियाना छोड़कर अपना आशियाना बनाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर असलहान खातून कहती है कि बाबा आपको जो मुनासिब लगे वही होगा। जानदार कहता है कि तुम मेरी पसंद की शादी कर सकती हो या फिर मेरी पसंद से इनकार भी कर सकती हो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। फिर सरदार जानदार कहता है कि बेटी, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी शादी काई कबीले के सरदार अर्तुल से करना चाहता हूँ। ये सुनकर असलहान खातून सोच में पड़ जाती है। तो उसी दौरान उराल भी खेमे में दाखिल होता है। जानदार उराल से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन असलहान खातून की शादी अर्तुल साहब से करना चाहता हूँ। ये सुनकर उराल कहता है ठीक है, मगर इस फैसले पर असलहान का क्या ख्याल है। इस पर असलहान कहती हैं कि बाबा जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल है। फिर जानदार कहता है कि अर्तुल साहब जैसा शख्स हमें कहीं नहीं मिल सकता और मेरी बच्ची तुम भी यही दिल से चाहती हो। फिर उराल कहता है कि अगर मुझसे पूछे तो आपका फैसला दुरुस्त है बाबा। अर्तुल साहब का कबीला छोटा है मगर उसका नाम काफी बड़ा है। इसके बाद असलहान खातून वहाँ से उठकर चली जाती है। तो फिर उराल सरदार जानदार से कहता है कि अमीर सातिन कोपेक के हमारे साथ होते हुए हमें अर्तुल की हमायत की जरूरत नहीं, लेकिन इससे हम एक और दोस्त बना लेंगे और एक दुश्मन कम हो जाएगा। ये सुनकर जानदार कहता है कि उराल, तुम सातिन कोपेक को कल से जानते हो, लेकिन मैं उसे पूरी जिंदगी से जानता हूँ। अगर हमारा कोई फायदा हो तो उसकी हिफाजत हमें खुद करनी चाहिए। अगर अर्तुल तुम्हारी बहन से शादी पर रजामंद हुए तो चौधार कबीले के लिए इससे बढ़कर खुशहाली नहीं होगी। इस पर उराल कहता है चलें बाबा, उम्मीद करते हैं अर्तुल असलहान से शादी पर रजामंद हो जाए। इसके बाद हाली बाजार के सराय में मारिया एक कमरे में बैठकर जहर तैयार कर रही होती है। दूसरी जानब चुल्पान खातून असलहान खातून के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें किस चीज की फिक्र है। दूसरी बीवी बनना तुम्हारे लिए परेशानी बन रहा है, मगर असल परेशानी तो हलीमा सुल्तान के लिए है। उसका शोहर एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। ये सुनकर असलहान खातून कहती है कि कैद के दौरान अपनी आंखों से देखा कि हलीमा सुल्तान किस किस्म की जांबाज खातून है। मैं जानती हूँ कि वो अपने शोहर और अपने बच्चे से कितनी मुंसलिक है। फिर चुल्पान खातून कहती है कि तुम एक दिन लड़ोगी मगर दूसरे दिन वो सूरत हाल कबूल कर लेगी। अगर अर्तुल साहब रजामंद हो जाते हैं तो हलीमा सुल्तान को भी ये कबूल करना होगा। ये सुनकर असलहान खातून कहती है कि भाभी, क्या आप खुद इस तरह की चीज कबूल करती? इस पर चुल्पान खातून कहती है तुम्हारे आय रजामंद होने के बाद हलीमा सुल्तान अर्तुल साहब की मुखालफत नहीं करेगी। दूसरी जानब दरवेश काया की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और इसके बाद अर्तुल और बाकी सिपाही काया को दफना देते हैं और उसके लिए फातिहा खानी करते हैं। फिर अर्तुल तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है कि आज हमने एक और बहादुर को सियाह मट्टी में दफन कर दिया। तुम सब गवाह रहना, काया सिपाही एक और शहीद है। हमारा मकसद अजीम है, हमारा रास्ता मुश्किल और दुश्मन नाकाबिले भरोसे है। दुश्मन की गद्दारी के बावजूद काया सिपाही पूरे एजाज से दफन हो गया है। इंशाअल्लाह एक दिन हम भी ऐसे ही जाएंगे। हमारे शहीदों के खून ने सियाह जमीन को मुकद्दस बना दिया है। अब वक्त है इस आलूदा जमीन को शहीदों के खून से साफ किया जाए। इस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। दूसरी तरफ हाली बाजार के सराय में सिमोन और मारिया खत के ऊपर जहर डालते हैं, जो जहर मारिया ने तैयार किया होता है। सिमोन कहता है कि इस खत के लिफाफे में तुर्गत की वफादारी है और ये वफादारी अर्तुल की मौत का सबब बनेगी। अगरचे साम मकसद में हमें अपना भाई खोना पड़ेगा, बहरहाल खुदा उसको जन्नत से नवाजेगा। इसके बाद सिमोन वो खत फिलिप को देता है और फिलिप सराय में खत तुर्गत को दिखाते हुए आगे चला जाता है और तुर्गत तोड़कर फिलिप के पीछे जाने ही लगता है। तो उसी दौरान मारिया आ जाती है। मारिया तुर्गत से पूछती है कि कहाँ जा रही हो सिपाही तुर्गत? तो इस पर तुर्गत कहता है कि मैं आसपास के कबीलों के सिपाहियों से मिलने जा रहा हूँ, काफी वक्त से उन्हें नहीं मिला। इस पर मारिया कहती है ठीक है जाओ, तुम घोड़े पर सवारी के आदी हो
तुम जरूर सराय में उकता गए होगे। तो तुर्गुत कहता है कि सिमोन को बता देना कि मैं कल सुबह आ जाऊंगा। इसके बाद तुर्गुत फिलिप के पीछे चला जाता है और फिलिप तुर्गुत को देखते हुए अल्फोंसो को वो खत देता है और उससे कहता है कि मुकद्दस रूह आपकी हिफाजत करे। और इसके बाद वो खत लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। तो तुर्गुत भी घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ चौदार कबीले में असलहान खातून बहुत खुश होती हैं और वो कबीले की खवातीन में कपड़े तकसीम कर रही होती हैं। चुल्पान खातून और उराल भी वहाँ मौजूद होते हैं। चुल्पान उराल से कहती है कि असलहान की तरफ देखें, वो कितनी बेताब है। उराल कहता है मेरी बेचारी बहन, वो अब इस ख्वाहिश से पूरा होने से पहले ही अपने प्यार को खो देगी। चुल्पान पूछती है ये कैसे होगा। उराल कहता है जैसे तुक्तामिश के साथ हुआ। दर हकीकत अर्तुगरुल तुक्तामिश से भी ज्यादा पुरतशद्दुद मौत मरेगा। दूसरी जानिब अल्फोंसो खत लेकर जा रहा होता है और तुर्गुत भी उसके पीछे घोड़ा भगा रहा होता है और आखिरकार तुर्गुत अल्फोंसो तक पहुंच जाता है। अल्फोंसो तुर्गुत से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर तुर्गुत कहता है मुझे सिमोन ने भेजा है, खत मैं लेकर जाऊंगा और तुम्हें वापस सराय जाना है। ये सुनकर अल्फोंसो कहता है कि ये खत सिर्फ एक सुरमा लेकर जा सकता है, सिमोन ये काम तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इसके बाद अल्फोंसो तुर्गुत पर तलवार से वार करता है लेकिन तुर्गुत बच जाता है। तो अल्फोंसो अपना घोड़ा भगाता है और फिर तुर्गुत भी अपना घोड़ा उसके पीछे भगाता है और उस तक पहुंचकर अपने कुल्हाड़े से अल्फोंसो को मार देता है और हाथ उससे ले लेता है। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ सराय पर हमले के लिए मंसूबाबंदी कर रहा होता है और अपने सिपाहियों को सराय के नक्शे के बारे में बताता है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि दरवाजे पर और उसके अंदर तकरीबन 30 से 40 आदमी हैं और हम सिर्फ 20 आदमी हैं। अर्तुगरुल कहता है कि सबसे बढ़कर मुझे सिमोन शैतान जिंदा चाहिए, हमें उससे बहुत कुछ पूछना है। तो उसी दौरान हलीमा सुल्तान गंदूज को लेकर वहाँ आती हैं। अर्तुगरुल गंदूज को उठाकर कहता है कि अगर हमारा कबीला गंदूज के सरदार बनने तक मौजूद रहता है तो हम इक़दामात करेंगे। हम अपने वक्त में सरजमीन को सांपों, चूहों, गीदड़ों और सुरमाओं से पाक कर देंगे ताकि गंदूज हमारी जमीनों में मजीद जमीनें शामिल कर सके। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी सिपाही अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि हम सिपाही हैं, हम अपनी जिंदगियां तो दे सकते हैं मगर उम्मीदें नहीं दे सकते। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है और फिर आप सब जाकर सो जाएं, फिर हम सराय पर हमला करने के लिए रवाना होंगे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है कि भाई मेहमान आए हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर सरदार जानदार अपने घर वालों के साथ काई कबीले में दाखिल होते हैं। अर्तुगरुल सरदार जानदार से बड़ा पुरजोश होकर मिलते हैं। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि आपने हमारे कबीले को एहसास बख्शा। इस पर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब हमें यहाँ आकर खुशी हुई। फिर अर्तुगरुल वहाँ मौजूद सबको खुशामदीद कहता है। इसके बाद वो सब मरकजी खेमे में चले जाते हैं। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि हमारे प्यारे बच गए थे, अब दुश्मनों से निपटने का वक्त है। इसके बाद जानदार अर्तुगरुल से पूछती है कि क्या अमांदा खातून ने कुछ नहीं बोला, मैं आपके पैगाम के इंतजार में था। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैंने अमांदा खातून को छोड़ दिया था। ये सुनकर जानदार कहता है कि मुआफी चाहता हूँ, लेकिन अर्तुगरुल साहब क्यों? तो इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि वो औरत बेगुनाह थी, वो बस इतना ही जानती थी जो सब उसने पहले ही अलियार साहब को बता दिया था और उस औरत का शुक्रिया कि हमारे प्यारे बच गए। फिर जानदार कहता है कि बुरे और अच्छे में फर्क करना इतना पेचीदा हो गया है अर्तुगरुल साहब, हम नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा ना करें। जो दरवाजा हम खोलते हैं उससे एक नई मुसीबत आ निकलती है। अर्तुगरुल इस पर कहता है कि आने दें उन मुसीबतों को, आने दें जो कोई भी मुसीबतें हैं, हम उनके लिए तैयार हैं। इसी दौरान खेमे में अब्दुर्रहमान दाखिल होता है और अर्तुगरुल के पास आकर कहता है कि हजूर हाजतुरियान आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से कहता है कि हाजतुरियान को आर्तुक बे से मिलवाओ। इसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। फिर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब हमारे पास ना कोई सबूत है और ना कोई जवाब। अर्तुगरुल कहता है कि किसी न किसी तरह इसके पीछे जो कोई भी है, चाहे वो एक हो या बहुत सारे, मैं उनके कछार में जाऊंगा और उनके हलक से जो उन्होंने खाया है निकाल लूंगा। उराल अर्तुगरुल से कहता है देखिए अगरचे हमें बहुत सी गलत फहमियाँ थी, लेकिन हमारा कबीला और हमारा साथ आखिर तक आपके साथ रहेगा। फिर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब उराल ठीक कह रहा है, सच बात तो ये है कि इसने अभी पूरी बात नहीं की। अब हम अलग दो कबीले नहीं हैं, हम एक कबीला हैं। मजीद ये कि हम एक खानदान हैं जिनके सरोकार एक हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानिब हाजतुरियान आर्तुक बे के पास आता है तो आर्तुक बे हाजतुरियान से पूछते हैं कि क्या बात है,
हाजतुरियान क्या कोई मसला है? हाजतुरियान आर्तुक बे से कहता है कि हजूर मुझे पता है कि आपने कबीले ना आने का कहा था, लेकिन आना मेरी मजबूरी थी और दरिया वाली कान सोने से इतनी भरी हुई है कि हमें अपने थैले सोने से भरने का वक्त नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ सोने को महफूज रखना मुश्किल है। तो मैंने सोचा आपको फौरन ये अच्छी खबर दूं और सोना भी ले जाऊं। इसके बाद हाजतुरियान आर्तुक बे को सोने की एक थैली देता है। आर्तुक बे सोना देखकर बहुत खुश होता है और आर्तुक बे उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अर्तुरुल ये सुनकर बहुत खुश होंगे। हाजतुरियान कहता है कि आर्तुक बे आपकी मदद करना अल्लाह की तरफ से है, मैं बस उसे पहुंचाने का जरिया हूँ। इसके बाद आर्तुक बे हाजतुरियान से कहते हैं कि आप अपना काम जारी रखें और तब तक कबीले में ना आना जब तक जरूरी ना हो और किसी की नजरों में आए बगैर चले जाओ। इसके बाद हाजतुरियान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने घोड़े के पास एक जगह पर खड़ा होता है। तुर्गुत अपने घोड़े से कहता है कि बस थोड़ा सा और सब्र, फिर हम अपने कबीले पहुंच जाएंगे, हमारी मुसीबतें जाकर खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुर्गुत वो खत निकालता है तो तुर्गुत का घोड़ा उछलना शुरू हो जाता है और तुर्गुत कहता है कि यकीनन तुम्हें मुझसे ज्यादा कबीले वापस जाने का शौक है, लेकिन अभी और कुछ वक्त बाकी है, यह खत हमारी कबीले वापसी को यकीनी बनाएगा।